बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, हमने ये सॉल्व करना है। जैसा क्वेश्चन नंबर 4 है इसी तरह का क्वेश्चन नंबर 5 है। द एवरेज हाइट ऑफ 15 स्टूडेंट इज़ 5.3 फीट। एफ टी का मतलब है फीट। जो 15 बच्चे हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एवरेज हाइट उसने निकाली हुई है ना, वो 5.3 एफ टी यानी कि फ़िट निकाली हुई है। द हाइट ऑफ 14 स्टूडेंट्स, जो 14 स्टूडेंट हैं उनकी फ़िट के अंदर जो हाइट है वो ये दी हुई है। इनको गिन लोगे ना 14 बनेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो 14 की हाइट उसने हमें दी हुई है। फाइंड द हाइट ऑफ 15th स्टूडेंट, 15वां जो बच्चा है उसकी हाइट बताओ कितनी होगी। आल्सो फाइंड मीडियन, मीडियन भी निकालो और मोड भी निकालो। तो सेम चौथे जैसा सवाल है, लेकिन मैं फिर भी हल कर देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो मीन है ना उसको एवरेज भी कहा जाता है। तो ये इसके आप ये मीन है और मीन कितनी है 5.3। ये उसने बताया कि जो मीन है वो 5.3 है और n क्या है 15 है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है n है। n जो है वो 15 है। तो 14 स्टूडेंट की जो इसने बताई हुई है वो ये सारी बताई हुई है। तो हमने 15वें स्टूडेंट की मालूम करनी है, ये वाली 15th स्टूडेंट। तो हम ऐसा करते हैं कि इसका मीन का फार्मूला लगाते हैं और उसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा सवाल सॉल्व हो जाएगा। तो देखें डियर स्टूडेंट, हमने लिखा एवरेज। एवरेज क्या होता है, मीन ही होता है। एवरेज मीन वो क्या है, उसको हमने किससे ज़ाहिर किया था, एक्स बार से। एक्स बार से हमने ज़ाहिर किया था और इसके अंदर उसने बताया कि वो है 5.3 एफ टी। एफ टी का मतलब है फिट। और नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नंबर ऑफ स्टूडेंट को n से ज़ाहिर करना है। तो n उसने बताया हुआ है 15 स्टूडेंट है, 15 स्टूडेंट्स हैं, 15 स्टूडेंट्स हैं। तो अब आपके पास जब नंबर ऑफ स्टूडेंट भी हैं और आपके पास मीन भी है तो आपने फाइंड क्या करना है, इसमें आप फार्मूला लगाओ तो आपको पता चल जाता है। मीन का फार्मूला लगाएं, एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर n। आपने समेशन x ये फाइंड करना है। तो ये भी हमें दिया हुआ है ये वाला, और n भी दिया हुआ है, ये n भी दिया हुआ है 15। तो हम पहले इसको हल कर लेते हैं। पहले इसको हल करो तो आप इसके बाद समेशन x आ जाएगा। तो हम वैल्यू पुट कर देते हैं। देखें x बार की वैल्यू 5.3 है, ये 5.3 लिख दिया। समेशन x हमने मालूम करना है, उसको ऐसे ही लिख दो। और नीचे n है, n क्या है 15, तो n की जगह पर हमने 15 लिख दिया। अब क्या होगा कि ये 15 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हमारे पास समेशन x आ जाएगा। तो हम ऐसा करते हैं कि 5.3 मल्टीप्लाई बाय 15, ये 15 इधर डिवाइड हो रहा था, इधर आकर मल्टीप्लाई कर दिया और समेशन x हमने यहाँ पर 7 लिख दिया। तो अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो तो आपके पास समेशन x आ जाएगा। इनको यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं। पहले आप चाहे 15 लिख लो चाहे 5.3 लिख लो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो 5.3 मैंने ऊपर लिख लिया, 15 नीचे लिख लिया, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो 5 3 ज़ार 15 और 5 5 ज़ार 25, 1 कैरी था। 5 5 ज़ार 25 और 1 26। पहले के नीचे क्रॉस हो गया, 1 3 ज़ार 3 और 1 5 ज़ार 5। अब प्लस करते हैं, 5 का 5 आया और 3 में 6 प्लस किया तो 9 आया, 2 में 5 प्लस किया तो 7 आया। तो ये हमारे पास आंसर आ गए। इसको पॉइंट लगाना है, पॉइंट क्योंकि एक डिजिट के बाद है यहाँ पर, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 79.5 आंसर बना। तो डियर स्टूडेंट, इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया था, मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो आंसर आया था वो आया था 79.5 एफ टी साथ रो लिखना है फिट। तो ये हमने लिख दिया। तो अब उसने हमें ये कहा था कि 15वें स्टूडेंट की आप बताओ। तो ये तो टोटल 15 स्टूडेंट की आ चुकी है ना, सारे जितने भी स्टूडेंट थे 15 बच्चे थे उनकी आ चुकी है। अब 14 बच्चों की उसने दी हुई है। ये जो उसने 14 स्टूडेंट की ये हाइट दी हुई है ना, हम इसको सारी को लिखकर एक और समेशन x निकाल लेंगे। तो वो समेशन x निकालते हैं।
तो ये वाला आ गया ना हमारे पास फॉर 15 स्टूडेंट, 15 स्टूडेंट्स के लिए ये आ गया समेशन एक्स। तो बाकी जो है ना 14 उनके लिए हम निकालते हैं, तो हम दोबारा यहाँ पर लिख देते हैं समेशन एक्स, यहाँ लिख दो समेशन एक्स इज इक्वल टू, अब वो जितनी भी वैल्यूज़ है ना सारी वैल्यूज़ को प्लस कर देते हैं। तो पहली वैल्यू इसके अंदर है 49.5, 4 पॉइंट, इसमें पहली वैल्यू है 4.8, फिर है प्लस 5.2 प्लस 5.1 प्लस 4.7, फिर प्लस 4.5 प्लस 5.2 प्लस 5.4 प्लस 5.5 प्लस 5.7 प्लस 5.8 प्लस 4.8 प्लस 4.9 प्लस 4.5 प्लस 4.6 गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये 14 स्टूडेंट की जहाँ ये आ गई हमारे पास सबकी हाइट। अब इनको प्लस करके इनका समेशन निकाल लेते हैं, यानी कि इनकी टोटल सबकी हाइट कितनी बनती है। तो पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है सबके अंदर, लिहाजा इसको पहले लेते जाओ। 6 में 5 प्लस किया 11, 11 में 9 प्लस किया 20, 28 28, 28 और 8 36, 36 में 7 प्लस किया तो ये बनेगा 43, 5 प्लस किया तो 58, 48, 48 में 4 प्लस किया तो 52, 52 में 2 54, 54 में 5 59, 59 में 7 तो 66, 66 में 1 67, 67 में 2 तो 69, 69 में 8 तो 77, तो 77 का यहाँ पर 7 आ जाएगा और 7 यहाँ पे कैरी चला जाएगा। अब 4 और 4 8, 8 और 4 ये हो गया 12, 12 और 4 16, 16 और 5 21, 21 और 5 26, 26 और 5 31, 31 और 5 36, 36 और 5 41, 41 और 4 45, 45 और 4 49, 49 और 5 54, 54 और 5 59, 59 और 4 63, 63 और 7 70, तो ये बना 70 और पॉइंट यहाँ पे लग गया। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे कितने स्टूडेंट के लिए आ गई, 14 स्टूडेंट, 14 स्टूडेंट की जो है ना 70.7 आ गई। अब देखो जो 15 स्टूडेंट की आई थी वो आई थी 79.5 और जो 14 स्टूडेंट है उनकी आई है 70.7। तो बड़ी में से छोटी को माइनस कर लो तो एक जो 15वां स्टूडेंट बचा हुआ है उसकी हाइट हमारे पास आ जाएगी, तो वो अब हम निकाल लेते हैं। तो ये स्टूडेंट अब हम यहाँ पर लिखते हैं हाइट ऑफ 15वां स्टूडेंट, 15th स्टूडेंट। तो 15th वाले स्टूडेंट की क्या हाइट बनेगी, वो थी हमारी जो सबसे ज़्यादा हाइट आई थी 79 पॉइंट, वो आई थी 79.5 माइनस किया 70.7, 79.5 हमारी 15 सारे बच्चों की इकट्ठी हाइट आई थी और 14 बच्चों की 70.7 आई थी, तो इसमें से हम माइनस कर देते हैं। तो लिहाजा 79.5 ऊपर लिख लो और नीचे 70.7 लिख लो, माइनस कर दो। तो 5 में से 7 नहीं जा सकता, 15 बना लेंगे, 15 में 7 निकाला 8 आया, पॉइंट आया, 9 में से 1 उधर चला गया तो 8 बचा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, 7 में से 7 0, तो 8.8 आती है। जो 15वां बच्चा है बेचारा उसकी हाइट बहुत ज़्यादा आ गई है, 8.8, इतना लंबा तड़ंगा ये बच्चा है। तो डियर स्टूडेंट ये 15वां स्टूडेंट जो सबसे ज़्यादा लंबा है
उसकी हाइट तो आ चुकी है। तो अब हमने फाइंड क्या करना थी, 15 स्टूडेंट की हाइट फाइंड करनी थी, वो हमने निकाल ली। आल्सो फाइंड मीडियन एंड मोड, मीडियन और मोड भी हमने निकालना है। तो मीडियन निकालने के लिए हमें दोबारा असेंडिंग ऑर्डर में डाटा लिखना है। तो ये सारा डाटा हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट लिखते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में डाटा लिखना है। तो पहले सबसे छोटी वैल्यू लेनी है, फिर और बड़ी। तो सबसे छोटी वैल्यू इसमें से ढूंढ लेते हैं कि कौन सी बनती है। सबसे पहले छोटी वैल्यू लिखनी है। तो सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पर 4.5 है। 4.5 एक बार, 4.5 दो बार है। तो 4.5 एक बार, 4.5 दूसरी बार, 4.5 के बाद आगे देखो 4.6 है ये वाली। तो 4.6 एक बार ही है, 4.6 लिख दिया। फिर 4.7 थी यहाँ पर, ये 4.7 ले दी। 4.8 देखो है, 4.8 भी है। 4.7 एक बार ही है, 4.7 एक बार ही है। 4.8 एक बार यहाँ पर है, और एक बार एक और थी ये वाली यहाँ पर। 4.8 दो बार थी, वो दोनों बार लिख ली। फिर 4.9 देखो है, ये देखो 4.9 है। 4.9 के बाद आगे देखें कि 4.10 है, नहीं है। फिर 5 आ जाना है, 5.1। 5.0 तो है नहीं, 5.1 ले लेने हैं। 5.1 ये वाली आ गई। 5.1 और है कोई कि नहीं, नहीं है। 5.2 है, ये 5.2 आ जाएगी। फिर 5.2 और ढूंढो कोई है, ये वाली है। 5.2 और ढूंढ ली, दो बार 5.2 आया। फिर 5.3 देखो है कि नहीं है, कोई भी नहीं है। 5.3 तो नहीं है। 5.5 है, 3 के बाद 5.4 5.4 है। 5.4 लिख लेते हैं, ये 5.4 आ गई। 5.4 एक बार ही है कि दो बार है, एक बार ही है। अब 5.4 के बाद 5.5 लिखनी पड़ेगी। 5.5 लिख लेते हैं। 5.5 एक बार ही है, जी हाँ 5.5 एक बार ही है। तो 5.5 हमने लिख ली। 5.5 के बाद आगे देखो 5.7 भी है। ये 5.6 है कि नहीं है, 5.6 नहीं है। 5.7 लिख देते हैं, 5.7। उसके बाद 5.8 ये है। 5.7 के बाद 5.8 है, तो 5.8 लिख लिया हमने। 5.8 के बाद 5.9 नहीं है, और आगे बस वही हमारी 8.8 जो हमने निकाली थी वो वाली आएगी। ये वाली जो वैल्यू हमने निकाली थी तो वो आ जाएगी 8.8। अब देखो ये 15 वैल्यू पूरी होनी चाहिए, अगर नहीं है तो फिर कोई मसला बन गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 पूरी हैं 15 वैल्यू। इसका मतलब है हमने सही तरतीब दे ली है। अब हमने इसमें से मीडियन ढूंढना है। तो मीडियन ढूंढने के लिए दोनों तरीके हैं हमारे पास। एक तो डायरेक्ट है, मीडियन का डायरेक्ट तरीका है। डायरेक्ट क्या था कि एक को आप इधर से टिक करो, एक को इधर से टिक करो, फिर इधर से एक, फिर इधर से एक, खेलते रहें आराम से काम हो जाता है। एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। ये ध्यान रखना कोमे वाली एक रकम होती है, जहाँ पर हमने कोमा लगाया वहाँ पर एक रकम। इधर से, फिर इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक, इधर से एक। तो दरमियान में 5.1 बचा है। तो 5.1 बिल्कुल दरमियान में आ रहा है, लिहाजा 5.1 जो है वो मिडल मोस्ट वैल्यू है, यानी कि सबसे दरमियानी वैल्यू, और यही हमारी मीडियन, यही हमारा बनता है। ये फार्मूले के बगैर तो हमारा मीडियन आ गया है। अब इसको फार्मूला लगाकर भी निकाल देता हूँ, बाय फार्मूला यहाँ पर लिख देते हैं, कहीं आपका टीचर फार्मूले से ना निकालता हो। तो फार्मूले से मीडियन जब निकालेंगे तो हमें पता है कि ये कौन से नंबर हैं। ये 15 जो है ना, ये टोटल 15 थे ना, तो 15 जो है वो ओड नंबर होता है। तो ओड नंबर का जो मीडियन का फार्मूला है वो ये है कि n+1
ओवर टू, n+1 ओवर टूथ भी साथ लगा दो तो n+1 ओवर टूथ वैल्यू है। तो यहाँ पर लिखते हैं n कितना था 15, 15 + 1, ये वाला 1 प्लस हो गया, डिवाइड बाय 2, साथ उसके TH हम लगा देते हैं यहाँ पर। अब 15 + 1 16 हुआ, 16 डिवाइड बाय 2 कर लेंगे और साथ वही TH चलता जाएगा। अब 16 को 2 पे डिवाइड किया तो क्या आंसर आया 8। तो ये कहता है कि 8th वैल्यू आप बताओ। तो 8th वैल्यू कौन सी वैल्यू बनती है, देखो गिनकर 1 2 3 4 5 6 7 8, यही बनती है 8, 5.1। तो लिहाजा हमारा दोबारा मीडियन वही आ गया 5.1। इस तरह से भी 8th वैल्यू 5.1 बनी थी तो वो हमने निकाल दी। तो यूँ हमने मीडियन का फार्मूला लगाकर हल कर लिया। अब मोड हमने निकालना है। इसके अंदर उसने ये भी पूछा था आल्सो फाइंड मीडियन एंड मोड। तो मोड हमने निकालना है। मोड क्या था, मोस्ट रिपीटेड वैल्यू। तो मोड आप लिख लो, क्या होती है मोस्ट रिपीटेड वैल्यू, जो सबसे बार बार वैल्यू आती है वो कौन सी है। तो देखो सबसे बार बार वैल्यू यहाँ पर कौन सी आई है, एक तो है 4.5, 4.5 2 बार आया, 5.8 5.8 एक बार ही आया, 5.5 बस एक ही है 4.5 4.5। नहीं डियर स्टूडेंट 4.5 4.5 भी है, 4.8 4.8 भी है, 2 बार आया, और 5.2 5.2 भी 2 बार आया है। तो ये इतने ज़्यादा इसके मोड बनते हैं। एक 4.5 2 बार आया है, 4.8 भी 2 बार आया है, और 5.2 भी 2 बार आया है। तो ये सारे मोड में लिखने पड़ेंगे। 4.5 ये मोड है, और 4.8 ये भी मोड है, और फिर 5.2 ये भी मोड है। क्योंकि ये तीनों 2 बार आए हैं तो लिहाजा ये सारे मोड के अंदर आएंगे। तो यूँ हमारा सवाल सॉल्व हो गया। जी स्टूडेंट सबके साथ FT लगा देना है, FT यानी कि फिट FT। तो ये हमारा मोड का आंसर आ गया। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाजमी शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।